तो बच्चों को आप ऐसी क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे कि वो स्ट्रेस में नहीं रहें, बोर्ड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें, 95 प्लस लेके आएँ और सीयूटी यूजी एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी और आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए जो कि अभी क्लास 12th में हैं, जिनका भी बोर्ड एग्जाम आने वाला है और साथ में आप लोग टारगेट कर रहे हैं सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम को। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमें पता है। आपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हमसे क्वेश्चन पूछे भी हैं। तो आज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमारे साथ हैं मेहताब आलम सर, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम के एक्सपर्ट हैं। थैंक यू मेहताब सर। और आज बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं जो यूट्यूब कमेंट के थ्रू आ रहे थे, तो हमने सोचा कि आपसे क्यों नहीं क्वेश्चन पूछे जाएं सारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर, कि एक बच्चा है जो बोर्ड एग्जाम भी टारगेट कर रहा है, सीयूटी यूजी भी टारगेट कर रहा है, और बोर्ड से एग्जाम तो लगभग आ ही गए, प्री बोर्ड आ गए, उसके बाद बोर्ड एग्जाम है। तो उसको कैसे दोनों को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, तो उसके हिसाब से आपके हिसाब से क्या उसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल सर। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कहीं न कहीं बच्चे बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि अगर सीयूटी का एग्जामिनेशन हमें फेस करना है सर, तो क्या इस लास्ट मंथ यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमें सीयूटी को कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ टाइम का ब्रेक लेना चाहिए? तो मैं यहाँ पर सजेशन दूँगा सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे बोर्ड्स के साथ-साथ सीयूटी को टारगेट करें। तो ऑल्दो ये जो टाइम है अक्टूबर से नवंबर का, तो मेरा ये सजेशन होगा कि अक्टूबर तक आप अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। जिस 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 तरीके से वो आप लेके चल रहे थे जुलाई अगस्त से, जितना टाइम आप लेके चल रहे थे, आप अक्टूबर मंथ तक और कंटिन्यू रखिए। एंड उसके बाद नवंबर से आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। एंड नवंबर से प्रैक्टिस चेंज होने का मतलब है कि आप सीयूटी को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने बुक्स वगैरह साइड रख दी है और उसकी जो प्रैक्टिस चल रही थी वो छोड़ दिया आपने। आपको नवंबर दिसंबर में टाइमिंग्स को कम करना है, आपके बोर्ड्स का टाइम है वो आपको इंक्रीज करना है। सीयूटी में आप कोशिश ये करें कि आप उसको बस कंटिन्यू रखें ताकि आप उससे फैमिलियर रहें। आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, साथ-साथ में आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, आप क्वांट या रीजनिंग को कंटिन्यू रखें। बट द थिंग इज कि आपको कंटिन्यू रखना है एंड जब बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे वहां पे आप ब्रेक ले सकते हो और उसके बाद फिर डायरेक्टली आप अपना जो मंथ मिलेगा आपको, अप्रैल मंथ एंड मई का जो टाइम पीरियड मिलेगा, वहां पे फिर आपको एग्रेसिवली सीयूटी करना है। तो यहाँ से नवंबर मंथ से आपका मैक्सिमम टाइम बोर्ड्स पे होना चाहिए ताकि जो बोर्ड्स आपके प्री बोर्ड्स वगैरह आएंगे एंड आपकी जो सेकंड प्री बोर्ड होता है किसी स्कूल में एंड जब बोर्ड एग्जामिनेशन आते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर टाइम मिल पाए एंड प्रॉपर प्रैक्टिस हो पाए, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में डिफरेंट जोन है। तो डेफिनेटली ये लास्ट मंथ में कुछ इस तरीके की चीजें अपने को यहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेगी एंड बहुत जल्दी करनी पड़ेगी ताकि कोई कंफ्यूजन आगे रेपरेशन ना हो। तो सर अभी ये क्वेश्चन वैसे मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है। तो इस फेस्टिवल सीजन को बच्चों को कैसे यूटिलाइज करना है अपने बोर्ड्स एग्जाम प्रेप के लिए और साथ में सीयूटी यूजी एग्जाम की प्रेप के लिए? तो डेफिनेटली हर साल के जो बच्चे होते हैं वो इस टाइम पीरियड को कहीं ना कहीं फील करते हैं कि सर जो हमें कहीं ना कहीं दिवाली का जो फेस्टिवल है वो मिस कर देना चाहिए, या 3 से 4 दिन 5 दिन जो घर में चीजें चल रही होती हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पर हमें पढ़ाई करनी चाहिए? तो मेरा ये होगा सजेशन कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनसर्टेन है, जो सडन कुछ हो गया, जैसे हम कभी बीमार पड़ जाते हैं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो वो अनसर्टेनिटी होती है जिसमें आप उसको प्लान नहीं कर सकते। बट व्हेन इट कम्स टू आपके फेस्टिवल, आपके अगर कोई घर में शादी एंड ऑल, तो ये ऐसी चीज होती है जो सर्टेन होती है, आपको पता होता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को पहले से रेडी कर सकते हो। आपको पता है कि अगर आपसे 4 से 5 दिन आपके खराब होने वाले, तो ऐसा नहीं कि आपको फेस्टिवल छोड़ देना है, आपको फेस्टिवल में एंजॉय नहीं करना है, आपको 4 दिन 5 दिन का बैंडविड्थ रखिए ताकि आपको ये लगना चाहिए तो पहले आप ज्यादा पढ़ लो, या फिर फेस्टिवल के बाद आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम इंक्रीज करके, अगर आप 7 घंटा 6 घंटा पढ़ते हो तो आप उसको 10 घंटे ले जाओ और कवर कर लो। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई भी चीज आपको मिस करने की जरूरत है, बट कहीं ना कहीं सही टाइम पर आप प्लान करके रखोगे तो वो चीज कभी आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ मिस किया है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो सर्टेन चीजें आपकी डिसाइडेड है जो आने वाले टाइम में, उनको लेकर के आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ओके। तो सर जैसे कि कॉमर्स स्ट्रीम का जो स्टूडेंट है उसके पास सब्जेक्ट्स लाइक उसके पास हो गया अकाउंटेंसी, हो गया बिजनेस स्टडीज, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया। तो इन तीनों सब्जेक्ट को उसको कैसे प्रॉपर डिवाइड करना चाहिए अपनी प्लानिंग के लिए, बोर्ड्स के लिए भी और सीयूटी यूजी के लिए भी? तो बिल्कुल गौरव, यहाँ पर जो ये 3 सब्जेक्ट का क्लियर होता है एंड इसमें सभी के, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन का आंसर सभी का सिमिलर नहीं हो सकता, बिकॉज सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। किसी को अकाउंट्स बहुत टफ लग रहा होता है, किसी को इकोनॉमिक्स बहुत टफ लगता है, किसी को लगता है बिजनेस स्टडीज में मार्क्स मेरे बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये सभी की अपने अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, बट द थिंग इसके जो कॉमन होता है मैं उसका आंसर करता हूँ। अकाउंटेंसी को लेकर के जो चीजें चल रही होती है, अकाउंटेंसी में बहुत सारे प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारा डिमांड होता है आपकी टाइमिंग्स का कि आप अपने टाइम को ज्यादातर अकाउंटेंसी में प्रोवाइड करो, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस की वैरायटीज होती हैं एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज आपको लगता है वो चैप्टर आपने कंप्लीट किया और उसी चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, तो एक ही सेम कॉन्सेप्ट से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा डिमांड करने की रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाती है। तो अकाउंटेंसी को आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए, आप 2 घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए, बट आप
आपको अकाउंटेंसी को डेली बेसिस पे रखना है, देन आप ये देखिए कि आप बिजनेस और इकोनॉमिक्स में आपको किसमें ज़्यादा टाइम लगता है। हुँ, अगर आपको इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि आपको चाहे चीज़ें याद रखने के लिए, रिकॉल करने के लिए, या फिर वहाँ पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनके लिए, तो आप फिर उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें। एंड एक सब्जेक्ट ऐसा रखिए, अभी यहाँ पर हाल फिलहाल में 3 सब्जेक्ट के साथ साथ, जिसको आप एक सब्जेक्ट को वीकेंड पे ट्रांसफर कर दें हुँ, कि मुझे सैटरडे संडे से कौन से फिर वो सब्जेक्ट पढ़ना है। बाकी 5 डेज का प्लान मेरा 2 सब्जेक्ट का होगा, हुँ, जिसमें मैं अकाउंटेंसी को रखूँ मैंडेटरी है, हुँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको अगर सैटरडे संडे करते हैं, अगले सैटरडे संडे का वेट करते हैं, तो बहुत हुँ, ज़्यादा गैप हो जाएगा हुँ, और वो अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाएगा। हुँ, क्योंकि यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो हुँ, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिवीजन को लेकर के। हुँ, एंड जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी आप बनाओगे, जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी आप बिल्ड करोगे, और उसको आप अपने मेंटोर से, आप अपने टीचर से डिस्कस करो हुँ। कि क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए, एंड डेफिनेटली वो स्ट्रैटेजी बना के आप उस पर वर्क करना चालू करो। तो 2 सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे, एंड एक सब्जेक्ट को ही आप चूज करें जिसको आप वीकेंड पे रिवीजन फॉर्म में लेकर के आए। अच्छा सर, तो एक मेरा भी डाउट है, मतलब बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि जब बोर्ड्स एग्ज़ाम का टाइम आता है, तो कहीं न कहीं सैंपल पेपर्स की काफ़ी ज़्यादा और प्रीवियस ईयर पेपर्स को बोला जाता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करो, सैंपल्स पेपर को अटेम्प्ट करो ताकि आपको पता चल पाए कि रियल एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। तो आपके हिसाब से बच्चे को सैंपल पेपर या इनके लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए? तो पूरा सैंपल पेपर एक ऐसी चीज़ है जो आप में कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सैंपल पेपर क्योंकि किसी टीचर ने बोल दिया या आज मैं बोल दूँ यहाँ पर, हुँ, तो सभी लोग सैंपल पेपर के पीछे भागने लगे। हुँ, बट ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, हुँ, कि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो चुकी है। हुँ, अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है, आपकी प्रैक्टिस ही प्रॉपर नहीं हुई, तो आप सैंपल पेपर देने के लिए आप कहीं ना कहीं आप एलिजिबल ही नहीं। हुँ, क्योंकि सैंपल पेपर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप टाइमिंग्स पर लेके गेम खेलते हैं, एंड द थिंग इज कि आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम 3 घंटे में एक पेपर देते हैं हुँ, और उस 3 घंटे के अंदर हमारा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का पैटर्न आता है, हुँ, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स, तो क्या हमारा हुँ, माइंड इतना रेडी है हुँ, कि हर 10-15 मिनट के अंदर हम अपने क्वेश्चन को स्विच करें, हम आप क्लैश पे आ जाए, हुँ, क्लैश का क्वेश्चन करके हम रेशियोज पे आ जाए, हुँ, चालीस रेशियो से आपका पार्टनरशिप पे आ जाए। हुँ, तो ये वाला टेस्ट करना होता है सैंपल पे लगा कर। हुँ, अगर आप इसको अभी से करना चालू कर दोगे, तो इट हुँ, मींस कि आपके आंसर्स नहीं आएंगे, हुँ, और आपको लगेगा कि यार मैं जो 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मेरे से 30 से 40 मार्क्स आ रहे हैं, हुँ, और आप उसको लेकर के फेयर में आ जाओगे, आपका टाइम बहुत खराब हो हुँ, जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझा जाए कि आपकी सैंपल पेपर की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हुँ, आप क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खेलें हुँ, कि बेसिकली आप 5 सैंपल पेपर लगा रहे हैं एग्जामिनेशन देने से पहले, हुँ, तो आप ये कोशिश करें कि 5 पेपर में भले जनवरी में भी लगा दूं, हुँ, बाद में भी लगा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, बट मेरे कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस प्रॉपर हो जानी चाहिए बिफोर सैंपल पेपर। हुँ, अदरवाइज आपने अगर सोचा कि आज से मैं सैंपल लगाना चालू कर दूं, हुँ, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप 5 की जगह 10 से 15 पेपर अटेम्प्ट करो, हुँ, बट शायद जो 5 पेपर लगाने का आउटपुट आता वो हुँ, 15 पेपर का भी आउटपुट नहीं बन पाएगा। हुँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे सीयूटी यूजी एग्ज़ाम अगर आप देते होंगे तो माइक्रो और माइक्रो में डिवाइड रहती है आपकी, और बोर्ड एग्ज़ाम जबकि ऐसा नहीं है। तो बच्चे को कैसे दोनों को मैनेज करना चाहिए? तो ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ हो गई है जो 2026 के बच्चे फेस करेंगे। तो 2025 वालों ने फेस किया था, बट उनको बहुत लेट डिले पता चला था, यानी जनवरी में नोटिफिकेशन आया था। बट व्हेन इट कम्स टू 2026 वाला स्टूडेंट जो है, तो अब उसको स्टार्टिंग से क्लैरिटी थी कि भाई मुझे माइक्रो मैक्रो फॉर द सीयूटी पढ़ना है। हुँ, सीयूटी का जो पूरा 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन का जो पेपर बनेगा, उसमें माइक्रो मैक्रो से क्वेश्चंस आएंगे। बट उसी से पहले 2 महीने पहले जब मुझे बोर्ड्स देना होगा, तो हुँ, बोर्ड्स के लिए मुझे मैक्रो और इकोनॉमिक्स पढ़ना है। हुँ, तो ऑल तो हम कह सकते हैं कि साल भर में उनको 3 डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में काम करना है, हुँ, मैक्रो माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स। हुँ, तो अगेन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं बताऊंगा आप लोगों को कि यहाँ पर जो माइक्रो वाला पोर्शन है, हुँ, आप पढ़ रहे थे, अच्छी बात है, आपने लेवल में पढ़ा हुआ था, हुँ, कुछ चीजें रिवाइज करनी होगी, कुछ हुँ, चीजें और एक्स्ट्रा होगी, ट्रेनिंग करनी होगी। हुँ, बट फिलहाल नवंबर दिसंबर जो होगा वो आपको इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना पड़ेगा, हुँ, बिकॉज अगर आप अभी माइक्रो पढ़ रहे हो, हुँ, तो कहीं ना कहीं आपकी बोर्ड्स में आउटपुट नहीं आएगा, हुँ, क्योंकि बोर्ड्स में मैक्रो का तो आया। हुँ, तो जब आप मैक्रो पढ़ रहे हो, तो मैक्रो इससे अप्रोच से पढ़ेंगे कि जितना भी हम डिटेल, जितना डेप्थ में जाते हुँ, हैं, उसका एडवांटेज हमें बोर्ड्स और क्योंकि दोनों में मिले। हुँ, बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन इकोनॉमिक्स, हुँ, तो इंडियन इकोनॉमिक्स आपको बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि आपके सब्जेक्टिव आंसर्स करने पड़ेंगे आपको, हुँ, आपके जो टाइमलाइन वाले क्वेश्चन है, ईयर्स होता है, डेटा होता है, वो हुँ, आपको अलग से वर्क नीचे बनाना पड़ेगा। हुँ, तो ये सारी चीजें आपको बोर्ड्स के लिए अभी से स्टार्ट कर देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि जैन तक आते आते आपको लगे कि इंडियन इकोनॉमिक्स का पेपर तो देना है, बट हुँ, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। हुँ। तो ये चीजें यहाँ से मैनेज करनी पड़ेगी। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने भी बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने भी दिए हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा वैसे भी स्ट्रेस में रहते हैं, और अब तो बोर्ड्स के साथ-साथ सीयूटी, यूजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है। तो बच्चों को आप ऐसी क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे कि वो स्ट्रेस में नहीं रहें, बोर्ड में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करें, 95 प्लस लेके आएँ, और सीयूटी, यूजी एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करें? बिल्कुल, बोलते जाना, जब आपने मुझसे पूछा कि सर आपने बोर्ड्स दिए, तो डेफिनेटली मुझे वो टाइम याद आता है हुँ, कि जब बोर्ड्स आने वाले होते थे, अक्टूबर तक ऐसा लगता था हमें कुछ पढ़ा ही नहीं। हुँ, फिर अक्टूबर तक हमें लगता है स्कूल हम जा रहे हैं, एंड जो क्लासेस कर रहे हैं उसके थ्रू हमारे पास हो रहा है। हुँ, बट जब बात होती है
हम्म, तो ये चीज सिमिलर है, आज भी ये चीज चलती हुई आ रही है। हम्म, तो ऑल तो आज की तारीख में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आपको आज भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो ये बहुत नॉर्मल है, आप हम्म, इसको टेंशन ना लें, क्योंकि 80-90% जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में सेम कॉमन लोग फील कर रहे हैं कि शायद मेरी कोई पोजीशन नहीं है, शायद मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हम्म, तो पहला तो यही थॉट होगा कि आप ये सोचें कि यहाँ से हमारे पास इनफ टाइम है, हम्म, पहले तक आपने सब चीजें पढ़ी हैं, बट आप समझ ना हम्म, अंदर तक सब कुछ सारे जो सिलेबस का पार्ट था आपने सब पढ़ लिया, समझ लिया, अच्छी से अच्छी बात है, बट आप साथ में सारी चीजों को सबमिट करके आगे बढ़ने का काम जो होता है सभी लोग यहाँ से करने वाले हैं। हम्म, तो अगर यहाँ से आप डिले होते हो हम्म, तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। हम्म, अदरवाइज अगर यहाँ से आप समझ जाते हैं कि आपको चीजें समझनी कैसे है, हम्म, आपको चीजें रिकॉल कैसे करनी है, हम्म, प्रॉपर रिविजन कैसे करना है, तो डेफिनेटली जो 95% की आपने बात की हम्म, बोर्ड्स में आप उसको अचीव करोगे। और इससे पहले आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, हम्म, तो प्री बोर्ड्स होते इसलिए ताकि आपके जो मिस्टेक्स हो रही हम्म, हैं उस मिस्टेक्स को आप टाइमली आइडेंटिफाई कर लो और उसको रिमूव कर लो। तो अगर आप प्री बोर्ड्स में अपना टारगेट रखते हैं मुझे एनी हाउ 95 या 90 तक जाना है हम्म, और वहाँ पे किसी रीजन की वजह से आप नहीं जा पाते, तो हम्म, आपको डेफिनेटली वो रीजन फाइंड आउट करना है वहीं पर, हम्म, अपने एग्जामिनेशन के पेपर देखने हैं एंड देखना है कि कहाँ का मार्क्स डिडक्ट हुआ है। हम्म, और जब आपको फील होगा कि हाँ ये मेरी मिस्टेक्स थी, तो उस हम्म, मिस्टेक्स को टाइमली रिमूव करोगे तो डेफिनेटली बोर्ड्स में मार्क्स आ जाएंगे। एंड जो सीयूटी को लेकर के बात है तो डेफिनेटली ये बात यहाँ पर आती है कि बोर्ड से मेरे कॉलेज मिलेगा, मेरे सीयूटी से मिलेगा, तो डेफिनेटली सीयूटी से मिलने वाला है एंड सीयूटी का आपका अप्रैल मई में अपना नेक्स्ट लेवल पे एडवांटेज लेने की चांसेस वहाँ पे ज़्यादा है। बट जब बोर्ड्स आप पढ़ रहे हो तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इट इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, और बोर्ड्स में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना मैंडेटरी है। हम्म, तो जो बोर्ड्स के हिसाब से स्ट्रैटेजी है वो आपको यहीं से बिल्ड करनी है, जो हम्म, सीयूटी के हिसाब से स्ट्रैटेजी रहेगी वो उसको आप डेवलप कर सकते हैं मतलब हम्म। सो ये सारी चीज़ें अपने पे आसान है। तो मतलब मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर आपको सीयूटी और बोर्ड्स दोनों में अच्छा करना है तो आप बेसिकली डोमेन तो वही है, तो पढ़ना आपको वही है, बस आपको अच्छे सम अप करके चलना है कि बोर्ड्स के लिए भी मैं पढ़ता चलूँ और साथ में जो सीयूटी बेस्ड पढ़ाई है उसको भी मैं करता चला। मतलब टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपके पास कि सर मुझे अक्टूबर में क्या करना है, नवंबर में क्या करना है, दिसंबर में क्या करना है, और ये प्रायोरिटीज डिसाइड करना बहुत जरूरी है हम्म, कि दिसंबर के टाइम पे भी मुझे क्या करना है, हम्म, दिसंबर के टाइम पे मैं क्या कोर्स कंप्लीट ही कर रहा हूँ, हम्म, या दिसंबर तक मैं अपना कोर्स कंप्लीट करके अब मैं प्रॉपर मॉक टेस्ट कराना चालू कर रहा हूँ या सैम्पलिंग पे कराना चालू कर रहा हूँ या हम्म, अपनी रिपोर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ रिवीजन के फॉर्म। हम्म, तो ये प्रायोरिटीज डिसाइड करना बहुत जरूरी है सही टाइम पर, हम्म, अदरवाइज आपका टाइम यहाँ से कैसे जाएगा आपको हम्म, पता नहीं चलेगा। हम्म, आपके एनुअल फंक्शंस होंगे, आपके फेयरवेल्स की प्लानिंग होगी, हम्म, आपके बेसिकली यहाँ पर प्री बोर्ड्स से पहले आपके हो सकता है कि आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाए तो हम्म, डिफेंस वगैरह रेडी करना पड़े। हम्म, तो ये सब करने में आपका टाइम इतना चला जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि आपकी स्ट्रैटेजी वर्कआउट कब हम्म, करेगी। इसीलिए स्ट्रैटेजी में टाइम को मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जो चीज आपने डिसाइड की हुई है हम्म, कि किस टाइम में आपको करनी है, हम्म, क्योंकि लोग क्या डिसाइड तो सब कुछ कर लिया, हम्म, बट जब आपने आप पहुंचोगे तो आपको लगेगा हमने डिसाइड 10 चीजें की थी उसमें से 2 चीजें कंप्लीट कर पाए, हम्म। बाकी चीजें सिर्फ पेपर में रहेगी। तो आई होप कि आप लोग के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। मेहताब सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं कि अभी भी मुझे डाउट रह गया है अकाउंटेंसी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर और बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, जिसमें भी आपको डाउट रह रहा है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लास्ट में ये कि थैंक यू मेहताब सर, आपने थैंक यू सो मच। इतना अपना कीमती टाइम निकाला बच्चों के आंसर करने के लिए। और आप सब लोग अपने अच्छे से प्रिपरेशन करें बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी, सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए भी। एंजॉय करते चलिए फेस्टिवल को भी। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, ऑल द वेरी बेस्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।